We will discuss position and time graph. पोजीशन मीन्स किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, जैसे कोई पोजीशन, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है इस पोजीशन पे, ये ओरिजिन पॉइंट है O, ठीक है, तो इसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे चेंज हो रही है, वो ग्राफ बनाना हम थोड़ा सा सीख लेते हैं, एक आइडिया लग जाएगा कि ग्राफ का मतलब क्या होता है। बाई एक्सिस पे मान लिया पोजीशन को ले लिया, ठीक है, एक्स एक्सिस पे ले लिया टाइम को ले लिया, टाइम t, यहाँ पे दो ग्राफ बना के दिखा देते हैं। यहाँ पे टाइम t है और यहाँ पे पोजीशन है। ओके, तो फॉर एग्जांपल आई विल टेक टू एग्जांपल्स। जस्ट कंसीडर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी। यहाँ पे कोई वॉल है रखी हुई है, अब आप यहाँ से देख रहे हैं, आप यहाँ से देखते हैं ये वॉल यहाँ पे रखी हुई है, दिस इज स्टेशनरी वॉल, ठीक है। तो इसके लिए पोजीशन टाइम ग्राफ आप कैसे बनाएंगे? देखिए पोजीशन इज कांस्टेंट मींस अगर ये 400 मीटर पे है, दिस वॉल इज 400 मीटर अवे फ्रॉम यू, मींस दिस इज कांस्टेंट, दिस इज नॉट गोइंग टू बी चेंज, दैट इज व्हाट स्टेशनरी मींस। एनी बॉडी इज स्टेशनरी मींस दिस पोजीशन इज कांस्टेंट। सो आई विल फॉर कांस्टेंट पोजीशन हाउ आई विल शो, कैसे दिखाऊंगा मैं इसको? आई विल ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन एंड फॉर एग्जांपल इन दिस केस यू कैन से दिस इज 400 मीटर। At this time you can say 1 second, 2 second, 3 second, 4 second, 5 second, 6 second, that means this position, this 400 meter is same at 1 second also. जब 1 second है तब आप ऑब्जर्व करिए तब भी 400 मीटर होगी डिस्टेंस, 2 सेकेंड पे ऑब्जर्व करिए तब भी 400 मीटर होगी डिस्टेंस, 3 सेकेंड पे, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, इट इज सेम, दैट इज व्हाट स्टेशनरी। Body is stationary at rest. This body is at rest. उस कंडीशन में जो है पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। ओके, अगर ये बॉडी मूव कर रही है, फॉर एग्जांपल ये स्टेशनरी ना होके दिस बॉडी इज मूविंग, नाउ यू कैन से दिस बॉडी इज मूविंग, बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी, सम वेलोसिटी यू कैन से u और यू कैन से विद सम वेलोसिटी v, इट इज मूविंग विद सम वेलोसिटी v। तब इसका ग्राफ कैसा होगा? देखिए अभी क्या है, नाउ दिस पोजीशन इज 400 मीटर, आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन, दिस पोजीशन विल गेट चेंज एंड इट विल बिकम 420 यू कैन से, अगेन इट विल चेंज, इट विल बिकम 430 मीटर। सो दिस इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, इफ द बॉडी इज इन मोशन मींस दिस इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है जस्ट कंसीडर करिए यहाँ पे 400 मीटर थी इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे क्या थी डिस्टेंस 400 मीटर थी, थोड़ी देर बाद देखा तो 420 हो गई, 420 मीटर हो गई, थोड़ी देर बाद और देखेंगे तो 430 मीटर हो गई, थोड़ी देर बाद और देखा तो 430 मीटर हो गई। T is equal to T1, T2, T3 means this position is continuously changing. When the velocity is there, when the body is moving, the position will also get changed. Then we will get the straight line which is passing through the origin. This is what? This is origin point. ये क्या है यहाँ पे? This is origin point. Okay? Here you see the position is changing. Here the position is constant. So यहाँ पे मालूम पड़ गया पोजीशन टाइम ग्राफ हम किस तरह से दिखाते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। बड़ा ध्यान से देखिएगा ये चीज, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड क्या होती है, इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसका सिंबल होता है, एवरेज वेलोसिटी का सिंबल होता है दीवार से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है, बहुत ही यूजफुल है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट, change in position or a displacement of any object upon time interval, upon time or divided by
टाइम इंटरवल, किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए। टाइम इंटरवल मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई एक बॉडी है, यहाँ पे पहले ये t इज इक्वल टू t1 टाइम है, तो यहाँ पे एक बॉल रखी हुई है, ठीक है, और t इज इक्वल टू t2 पे अब ये बॉल यहाँ पे पहुंच गई, ठीक है, और ये डिस्टेंस पहले यहाँ पे x1 थी ओरिजिन से, ओरिजिन मान लिए कहीं यहाँ पे है, ये ओरिजिन है, तो ये डिस्टेंस पहले x1 थी, अब ये डिस्टेंस x2 हो गई बॉल की, ठीक है, पहले ये डिस्टेंस x1 थी, अब ये x2 हो गई, t इज इक्वल टू t1 पे x1 थी, t इज इक्वल टू t2 पे x2 हो गई। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो चेंज इन पोजीशन कितना हो गया, चेंज इन पोजीशन को यहाँ पे डेल्टा x से दिखाते हैं, डेल्टा x से दिखाते हैं इसको चेंज इन पोजीशन। डेल्टा एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, तो ये दिखाता है चेंज इन पोजीशन कितना हो गया, पोजीशन में कितना चेंज हो गया, x2 माइनस x1, पहले x1 थी बाद में x2 हो गई, देन x2 माइनस x1 इज द चेंज इन पोजीशन। व्हाट इज द टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल होता है डेल्टा t, टाइम चेंज हो गया t1 से t2, तो डेल्टा t कितना हो गया, t2 माइनस t1, डेल्टा t कितना हो जाएगा, t2 माइनस t1। तो देखिए यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी is the change in the displacement, change in the position of an object with respect to the time, means particular time interval में change in position कितना हुआ है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया एक बॉल का, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम फार्मूला निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, change in position x2 minus x1 अपॉन t2 minus t1, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, ये क्या हो गई, एवरेज वेलोसिटी। व्हाट इज दिस, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। अब यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी के बारे में पढ़ लिया। दिस इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, ये ध्यान रखिए, दिस इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, अच्छा दो तरह की क्वांटिटीज पढ़ी होंगी हमने पहले, क्या होता है, दो क्वांटिटी होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है और एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है डिफाइन करने के लिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर रिक्वायर्ड टू डिफाइन दैट वेक्टर क्वांटिटी, एंड स्केलर क्वांटिटी ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड टू डिफाइन, ओनली मैग्नीट्यूड इज सफिशिएंट टू डिफाइन दिस स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे याद रखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी, इट cannot be defined by only magnitude, it cannot be defined by only magnitude, direction is also required, direction is also required, ठीक है। अब देखते हैं हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं उसका एक एग्जांपल देखेंगे। एक ग्राफ मैं यहाँ पे ड्रा करूंगा, इस ग्राफ में सेम अभी जस्ट मैंने पोजीशन वर्सेस टाइम का एक ग्राफ दिखाया था। यहाँ पे मान लिया वर्टिकल डायरेक्शन ये पोजीशन है, एक्स से डोनेट कर रहा हूँ, ये प्लस डायरेक्शन है इधर क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन है, एंड इधर टाइम ले लिया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम ले लिया t, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम ले लिया t। तो अब यहाँ पे मुझे डिफाइन करनी है, फॉर एग्जांपल मैं मानता हूँ कि पोजीशन जो है किसी ऑब्जेक्ट की वो एक ग्राफ के रूप में इस तरह से चेंज हो रही है, तो ऐसे चेंज हो रही है। जस्ट टेक वन एग्जांपल, दिस इज चेंजिंग लाइक दिस, ये कोई ग्राफ है इस तरह से चेंज हो रही है, ठीक है, लाइक दिस द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग। यू कैन से एट टाइम हियर, कोई दो टाइम इंटरवल ले लीजिए, किसी एक टाइम पे यहाँ पे पोजीशन थी x1, ठीक है, एट टाइम t1, और कोई एक दूसरा टाइम ले लीजिए टाइम t इज इक्वल टू t2। अब पोजीशन जो है इसकी चेंज होके हो गई x2, यहाँ पे पोजीशन x1 थी, यहाँ पे x2 हो गई, t इज इक्वल टू t2 पे, t इज इक्वल टू t1 पे पोजीशन है x1, t इज इक्वल टू t2 पे पोजीशन है x2, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी, सेम फार्मूला लगाइए, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला लगाएंगे तो हम एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, ठीक है। यहाँ से देखिए होता क्या है, एक्चुअल में एवरेज वेलोसिटी होती क्या है, मैं पॉइंट, इस पॉइंट को बोल दे रहा हूँ P1, इस पॉइंट को बोल दिया P1, इस पॉइंट को बोल दिया P2, एक पॉइंट यहाँ पे मिल रहा होगा, इसको मिलाऊंगा तो एक पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को मैंने कनेक्ट कर दिया एक लाइन से,
एक लाइन से कनेक्ट कर दिया, P1 P2 लाइन से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इसको कनेक्ट करने के बाद में ये देखेंगे तो देखिए मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ यहाँ पे। ये क्या है? एक ट्रायंगल बना रहा हूँ। ये ट्रायंगल है, ये क्या है? ट्रायंगल है। P1 P2 और इसको मान लीजिए Q। P1 P2 Q में अगर देखेंगे तो यहाँ पे P1 P2 Q में अगर मैं किसका फार्मूला लगा दूं, tan थीटा निकाल दूं, इन ट्रायंगल P1 P2 Q, इन ट्रायंगल P1 P2 Q में अगर मैं tan थीटा निकालूं, फॉर एग्जांपल ये एंगल मान लिया मैंने थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो tan थीटा निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? tan थीटा, व्हाट विल बी द tan थीटा? tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर है P2Q, P2Q अपॉन बेस कितना हो जाएगा? P1Q। अच्छा यहाँ से देखिए P2Q क्या है? P2Q क्या है? डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितनी है? x2 माइनस x1। ये किसके इक्वल है? x2 माइनस x1 के अपॉन हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल ये देखेंगे हम तो ये क्या है? P1Q किसके इक्वल है? T2 माइनस T1 के, T2 माइनस T1 के। तो यहाँ पे P1Q की जगह रख देंगे T2 माइनस T1। यहाँ से देखिए सेम फार्मूला मिला है, जो ये फार्मूला था एवरेज वेलोसिटी का जो मैंने डिफाइन किया था, सेम फार्मूला यहाँ से मिला, इस ग्राफ से हमने निकाला, ठीक है। इस ग्राफ से निकालने के बाद ये किसके इक्वल है? एवरेज वेलोसिटी के फार्मूले। इसका मतलब कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में, किसी ग्राफ में किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी, हाउ यू विल कैलकुलेट? You will connect one line from P1 to P2 and calculate the slope of that line. Tan theta क्या है? Tan theta is the slope of the line. Tan theta क्या है? Slope। इस लाइन का P1 P2 लाइन जो है उसका स्लोप है। तो यहाँ से एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी भी xt ग्राफ में पोजीशन वर्सेस टाइम कोई ग्राफ दे रखा है और अगर आप वहां पे आपको कोई एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो कैसे निकाल सकते हैं हम? tan थीटा कैलकुलेट करके, स्लोप ऑफ द लाइन, P1 P2 लाइन का स्लोप कैलकुलेट करके हम एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ओके। एवरेज वेलोसिटी इट कैन बी इंक्रीजिंग, जैसे पोजीशन वर्सेस टाइम का अगर हम ग्राफ दिखाएं, पोजीशन वर्सेस टाइम का अगर हम ग्राफ दिखाएं तो एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव भी होगी। देखिए ये ग्राफ दिखा रहा है पोजीशन क्या हो रही है? पोजीशन बढ़ती जा रही है टाइम के साथ साथ। यहाँ टाइम t1 पे देखिए पोजीशन जो x1 है, फिर t2 टाइम पे पोजीशन x2 हो गई, x2 हो गई। मतलब क्या है? टाइम के साथ साथ में पोजीशन बढ़ रही है इन पॉजिटिव डायरेक्शन, इन पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है। तो क्या है यहाँ पे वेलोसिटी जो होगी वो कैसी होगी? पॉजिटिव। यहाँ पे जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी? पॉजिटिव। दूसरा केस कोई ले लीजिए, टाइम के साथ में अगर पोजीशन घट रही हो, जैसे इधर पोजीशन दिखा रहे हैं, इधर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम दिखा रहे हैं, टाइम के साथ में पोजीशन अगर घट रही हो, जैसे फॉर एग्जांपल t इज इक्वल टू t1 पे पोजीशन थी x1, t इज इक्वल टू t2, ये t इज इक्वल टू t2 है टाइम, t इज इक्वल टू t1 था। यहाँ पे पोजीशन कितनी है? यहाँ पे x2 पोजीशन है। तो देखिए x1 ज़्यादा थी, x2 कम है, मतलब टाइम के साथ में क्या है? t इज इक्वल टू t2 पे x2 पोजीशन है, टाइम के साथ में जो है पोजीशन कम हो गई, मतलब आप रिवर्स डायरेक्शन में चल रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर आपका ये ओरिजिन पॉइंट है तो इधर यहाँ पे अगर आप खड़े हुए हैं तो आप इधर से इधर आ रहे हैं, ना कि राइट हैंड साइड में जा रहे हैं। पहले वाले केस में आप राइट हैंड साइड में जा रहे हैं और सेकंड वाले केस में आप लेफ्ट हैंड साइड में आ रहे हैं। यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी? एवरेज वेलोसिटी वो हो जाएगी नेगेटिव, क्योंकि डेल्टा एक्स जो होगा, यहाँ पे डेल्टा एक्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? वो x2 माइनस x1 होगा, x2 माइनस x1 होगा। x2 की वैल्यू कम होगी तो ये कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। यहाँ पे निकालेंगे डेल्टा x कैसा आएगा?
x2 यहाँ पे बड़ा है तो x2 माइनस x1 पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी अगर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, मतलब ये पॉजिटिव है तो टाइम इंटरवल तो हमेशा पॉजिटिव होगा, टाइम तो हमेशा रन ही कर रहा है, टाइम तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता ना, टाइम इंटरवल ला लीजिए पॉजिटिव, तो वेलोसिटी यहाँ पे पॉजिटिव आती है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे डेल्टा एक्स नेगेटिव है तो यहाँ से एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, सेम वे में डेल्टा एक्स नेगेटिव है तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव आएगी। ठीक है, ऐसा भी केस होता है जब वेलोसिटी आपकी जीरो हो, वेलोसिटी जीरो हो, वो कौन सा केस होता है, जैसे एक केस यहाँ पे लेते हैं, टेक वन एग्जांपल, एक ग्राफ बना दिया हमने ऐसा, यहाँ पे वही वर्टिकल एक्सिस में ये एक्स पोजीशन को दिखा रहा है और ये टाइम को दिखा रहा है, ये टाइम को दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए t इज इक्वल टू t1, t इज इक्वल टू t1 पे पोजीशन कितनी है x1, t इज इक्वल टू t2, t इज इक्वल टू t2 पे पोजीशन कितनी है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट सेम, मतलब यहाँ पे भी ये भी कितनी है x2, कितनी है x2 x1 के इक्वल ही है। अगर देखेंगे तो x2 x1 मतलब ये अगर ये हॉरिजॉन्टल ग्राफ बना हुआ है तो डेल्टा x यहाँ से कितना आएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब स्टेशनरी बॉडी का एक एग्जांपल जो लिया था ये सेम है, स्टेशनरी है बॉडी, मतलब पोजीशन इज नॉट चेंजिंग, x2 इज इक्वल टू x1, तो डेल्टा x x2 माइनस x1 करेंगे, x2 x1 के इक्वल है तो डेल्टा x क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, डेल्टा x जीरो आ जाएगा तो एवरेज वेलोसिटी इस केस में निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, डेल्टा t की तो वैल्यू सेम रहेगी t2 माइनस t1, लेकिन न्यूमरेटर में कितना हो जाएगा, डेल्टा x जीरो, जीरो अपॉन डेल्टा t, कितनी आ जाएगी वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी जीरो, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, जीरो। एवरेज वेलोसिटी जो क्वांटिटी थी वो वेक्टर क्वांटिटी थी, वेक्टर क्वांटिटी थी, यहाँ पे एवरेज स्पीड जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड ही चाहिए होता है इसके लिए। एवरेज स्पीड होती है टोटल पाथ लेंथ, व्हाट इज द एवरेज स्पीड, टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, ट्रेवल्ड, टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट अपॉन और डिवाइडेड बाय टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट, मींस टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल कितनी है, टोटल टाइम टेकन कितना है उस ऑब्जेक्ट का सेम लेंथ को ट्रेवल करने के लिए, तो वहां से निकालते हैं हम एवरेज स्पीड। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, एक इसका एग्जांपल लेंगे, उससे समझेंगे, बहुत ही इजी होगा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने में। सेम एग्जांपल थोड़ी देर पहले जो मैंने डिस्कस किया था उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे, कोई एक पॉइंट जो है ओ पॉइंट है जीरो पोजीशन पे, ओ पॉइंट है जीरो पोजीशन पे, एक दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, एक थर्ड पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पे P है 360 मीटर की डिस्टेंस पे। ये मान लिया डिस्टेंस जो है वो मीटर में है, डिस्टेंस जो है वो मीटर में है, 360 मीटर पे है। एक दूसरा पॉइंट यहाँ पे 240 मीटर पे है। ठीक है, एक कार है, फॉर एग्जांपल एक कार है, कार मान लीजिए या बाइक मान लीजिए, जो भी मानना हो वो मान लीजिए। ठीक है, वो यहाँ से यहाँ तक, मतलब पॉइंट O से इस पॉइंट को बोल दीजिए Q पॉइंट। एक कार है वो यहाँ से पॉइंट O से पॉइंट P तक ट्रेवल करने में टाइम लेती है 18 सेकेंड। ये टाइम जो है 18 सेकेंड लेती है यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने में। कितना टाइम लेती है? 18 सेकेंड। ठीक है, अब फिर T पॉइंट से Q पॉइंट तक वापस आती है। इट इज कमिंग बैक टू पॉइंट Q। ठीक है, उसको टाइम लगता है उसको 6 सेकेंड। यहाँ से यहाँ तक जो है उसको 6 सेकेंड टाइम लगता है वापस आने में। ठीक है, सेम कार या बाइक पहले पॉइंट O से P तक जाते हैं तो 18 सेकेंड लेती है, और पॉइंट P से जब Q पॉइंट पे आते हैं तो 6 सेकेंड उसको वापस आने में लगते हैं। अब हमें कैलकुलेट करना है कि एवरेज वेलोसिटी, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज वेलोसिटी
एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे हम यहाँ पे जब कार जो है पॉइंट ओ से पॉइंट पी तक ट्रेवल किया है तब क्या है, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी व्हेन कार इज ट्रेवलिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट ओ टू पॉइंट पी, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को वी आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। सेम यहाँ पे t इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे t इज इक्वल टू 0। एट t इज इक्वल टू 0 व्हाट इज द पोजीशन, x इज इक्वल टू 0। यहाँ से स्टार्ट किया ना, जहाँ से कोई चीज स्टार्ट होती है मतलब t इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x1 मतलब 0 है या t1 इसको बोल दीजिए 0, t1 इज इक्वल टू 0, x1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे जब पॉइंट p पे पहुंच गई तो t2 कितना है, 18 सेकंड है। पॉइंट p पे t2 कितना है, 18 सेकंड है। अच्छा x2 कितना है, व्हाट इज द x2, 360 मीटर, 360 मीटर। तो यहाँ से एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, x2 की जगह कितना रखेंगे 360, x1 की जगह कितना 0 अपॉन t2 माइनस t1, t2 मतलब 18 माइनस 0, t1 कितना है 0, तो 360 अपॉन 18, 360 अपॉन 18 मतलब कितना आ गया ये 20 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इस केस में अगर हमसे पूछता तो एवरेज स्पीड बताइए, एवरेज स्पीड सेम पॉइंट ओ से पॉइंट पी तक जब जा रही है कार तो एवरेज स्पीड क्या है। एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या था फार्मूला, टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड या टोटल लेंथ ट्रेवल्ड। टोटल लेंथ ट्रेवल कितनी है पॉइंट ओ से पॉइंट पी तक के लिए 360, सेम टोटल टाइम टेकन मतलब सेम टाइम इंटरवल कितना है 18 सेकंड, ठीक है। तो यहां से भी कितनी आ गई, यहां से भी जो एवरेज स्पीड जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। मतलब इस केस में जब कार पॉइंट ओ से पॉइंट पी तक जा रही है तो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी बोथ आर सेम, ठीक है। अब एक केस देखेंगे, ये एक केस हो गया, ठीक है। दूसरे केस में हम क्या करते हैं कि जब व्हेन इट इज कमिंग बैक टू पॉइंट क्यू, फाइनली क्या है इस पॉइंट क्यू पे आ रही है, तो पॉइंट ओ से पॉइंट क्यू तक अब कोई पूछ रहा है व्हेन समबडी इज आस्किंग यू व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी व्हेन योर कार इज ट्रैवलिंग फ्रॉम पॉइंट ओ टू पॉइंट क्यू, तब कैसे बताएंगे एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। पॉइंट ओ से पॉइंट क्यू तक ट्रैवल करने में तो एक तो तरीका सेम वही डेल्टा एक्स निकालेंगे। डेल्टा एक्स मतलब अब यहाँ पे t1 इज इक्वल टू 0, अब t2 पॉइंट ये नहीं रहा, ये t2 पॉइंट नहीं है आपका, अब t2 पॉइंट ये हो जाएगा। अब t2 मतलब टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टाइम इंटरवल 18 तो ये रहा प्लस 6 कितना हो जाएगा 24 सेकंड t2, ठीक है। x2 कितना हो जाएगा पॉइंट q के लिए, x2 पोजीशन देखिए इसकी, x2 की पोजीशन यहाँ के रिस्पेक्ट में कितनी है, पोजीशन कितनी हो जाएगी 240 मीटर। यहाँ से पोजीशन देखिए x2 240 मीटर, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सेम x2 माइनस x1, 240 माइनस x1 कितना है, x2 है 240 माइनस x1 0 अपॉन t2 माइनस t1 की जगह 24 माइनस t2 की जगह 24, t1 की जगह 0, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 240 अपॉन 24 कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ से एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा इसी केस में व्हेन यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम पॉइंट ओ टू पॉइंट क्यू व्हाट इज योर एवरेज स्पीड, ये देखिए यहाँ से डिफरेंस मालूम पड़ जाएगा। एवरेज स्पीड अगर आपसे अब पूछा जाए तो कितना होगा, एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या था, टोटल लेंथ ट्रेवल्ड। क्या था फार्मूला, टोटल लेंथ ट्रेवल्ड। टोटल लेंथ ट्रेवल्ड कितनी है, ओपी, ओ से पहले पी तक गई फिर पी से क्यू आई, तो टोटल लेंथ ट्रेवल्ड, टोटल लेंथ पहले कैलकुलेट करिए, टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, टोटल लेंथ ओपी प्लस पी क्यू, ओपी प्लस पी क्यू, ओपी प्लस पी क्यू टोटल लेंथ हो जाएगी। टाइम, टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम कितना होगा, टोटल टाइम सेम यहां से यहां तक 18 सेकेंड और 6 सेकेंड ये पी से क्यू तक आने में, टोटल टाइम 18
प्लस 6 24 सेकेंड, टोटल टाइम तो सेम ही है 24 सेकेंड। तो यहाँ से फार्मूला लगा देंगे टोटल लेंथ OP प्लस PQ, टोटल लेंथ ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम वही 24 सेकेंड अपॉन 24। तो OP कितना है? OP है हमारा 360 प्लस हाउ मच इज द OP इज 360 प्लस 120, 240 से 360 के बीच में डिस्टेंस 360 और ये डिस्टेंस कितनी है? अगर ये डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो ये 120, ठीक है। यहाँ से आते हैं 360 प्लस 120 अपॉन 24, 360 प्लस 120 हाउ मच? इट इज 480 अपॉन 24, कितना आ जाएंगे? डिवाइड करेंगे 20 मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ पे एवरेज स्पीड जो है, एवरेज स्पीड जो है वो आ रही है 20 मीटर पर सेकेंड इस केस में, और एवरेज वेलोसिटी जो है वो आ रही है 10 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे एवरेज स्पीड ज्यादा है एवरेज वेलोसिटी के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे टोटल लेंथ हम कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं इस केस में? एवरेज स्पीड जब कैलकुलेट कर रहे हैं, वी आर कंसीडरिंग द टोटल लेंथ ट्रेवल्ड, हियर वी आर कंसीडरिंग द डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट वी आर कैलकुलेटिंग ओनली डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ था ना, बस इतना ही हमने देखा था। लेकिन इस केस में हमने क्या देखा? पहले यहाँ से यहाँ गई, वो से P पे गई कार, फिर P से Q पे आई कार, ठीक है। टोटल लेंथ ट्रेवल देखिए। तो यहाँ से एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हमें मालूम पड़ती है, वो क्या? टोटल लेंथ और टोटल पाथ लेंथ। टोटल पाथ लेंथ वहां पे हमने क्या देखा था? टोटल पाथ लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से भी एक चीज मालूम पड़ती है, एवरेज स्पीड is always greater than or is equal to the average velocity. Average speed is always greater than or is equal to the average velocity. ये याद रखिएगा, एवरेज स्पीड या तो उससे बड़ी होगी या उसके बराबर होगी। जैसे पहले के केस में देख रहे थे तो एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी भी सेम थी, एवरेज स्पीड भी सेम थी, ठीक है। तो इक्वल टू वाली इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है। सेकेंड केस में जब हम देख रहे हैं तो एवरेज स्पीड ज्यादा है और एवरेज वेलोसिटी कम है, मतलब सेकेंड वाली ग्रेटर देन वाली इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है। तो ये हमेशा वैलिड रहता है, ठीक है।